महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आज मॉडर्न टाइम्स में हमें फल की चिंता सबसे पहले हो जाती है। लेकिन फल कैसा मिलेगा, कब मिलेगा, किस तरीके का मिलेगा, उसे गाइड करने के लिए कोई होना चाहिए। और हमारे पास हमारे ज्योतिष शास्त्र, जो सबसे वैदिक शास्त्र है, 5000 साल से भी पुराना शास्त्र, उसके अनुसार अगर हम चलें तो हमें अच्छा फल कब, कैसे, कब मिल सकता है, ये पता चल सकता है। और उसी के बारे में और जानने के लिए आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, एक बहुत ही अच्छे माने हुए ज्योतिषाचार्य नीरज दीवान जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की साइंस क्या है, एस्ट्रोलॉजी की विद्या क्या है, इसमें कितना समय देना चाहिए, कैसे समझनी चाहिए, और इसके लिए हमें अपने अंदर कितना संयम रखना चाहिए। तो चलिए वेलकम करते हैं नीरज दीवान जी को। नीरज जी, हाँ जी सर, प्लीज़। आज के समय में जैसे हम देखते हैं कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ चुकी है, यस सर। ठीक है, बट इसके अंदर जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा पुराना है जिसके बारे में हमें ये भी नहीं पता कि उसकी एक्चुअल डेट कब है जब वो लिखा गया था या उसको बनाया गया था। बट वो शास्त्र आज की डेट में हमें रिलेशनशिप्स के अंदर, यस सर। लोगों के साथ तालमेल बैठाने के अंदर ठीक है किस सर। तरीके से हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर कोई किसी ना किसी रिलेशनशिप के अंदर वो कहीं ना कहीं परेशान है, कहीं ना कहीं या तो वो बोल नहीं पाता है या इतना ज़्यादा बोल जाता है कि उसके रिलेशनशिप के ऊपर असर पड़ जाता है। तो ये ऐसी क्या चीज़ है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो एटलीस्ट वो हमें हेल्प कर सकती है लोगों के साथ अपना तालमेल बैठाने के लिए, समझने के लिए, और कौन से ग्रह हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, वो प्लीज़ आप हमें बताइए, हमें थोड़ा गाइड कीजिए। हाँ जी, नमस्कार। जैसे मुझे गौरव जी ने मुझसे पूछा कि जो रिश्ते हैं वो कैसे आज की डेट में रोल प्ले कर रहे हैं और कैसे उनको हम बेटर कर सकते हैं और उनका कौन-कौन से स्टार्स हैं जो कि रिश्तों में बाधा, रुकावट, दिक्कतें डाल रही हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको ये कन्वे करना चाहूँगा। देखिए 9 स्टार्स होते हैं, नवग्रह होते हैं, हर एक ग्रह का अपना रिलेवेंस होता है। जैसे हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा मदर का कारक है। मंगल की बात करते हैं, मंगल छोटे भाई-बहन से रिलेट करता है। अगर हम मरकरी की बात करते हैं, मरकरी में आपका ननिहाल आ जाता है, आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं, आपकी बहन, आपकी बेटी आ जाती हैं। अगर हम गुरु की बात करते हैं, गुरु में आपके पुत्र आ जाते हैं और गुरु में आपके शिक्षक आते हैं और जो भी आपके दादा-दादी हैं, क्योंकि जितने भी आपके गुरु होते हैं, उन्हीं से हमको सीखने को हमें मिलता है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र में आपकी वाइफ़ आ जाती है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि में जो आपके कलीग्स हैं, जिनके साथ में आप काम करते हैं, वो सब शनि के अंडर आते हैं। अगर आपका कलीग से रिलेशन अच्छा होगा, अगर आप उनसे बेटर फ़ील करेंगे, तभी मुझे लगता है कि वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी कामयाबी में आपको सपोर्ट कर पाएँगे। ये तो हमने एक सीक्वेंस में बात कर दी कि जो हमारे स्टार्स हैं, वो कैसे-कैसे रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो जो सूर्य स्टार है, सूर्य बात करता है पिता की। देखिए, आप ये जानते हैं जो हमारे नवग्रह होते हैं, जो सारे स्टार्स होते हैं वो सन से पावर लेते हैं। जितना सूर्य अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग होगा, जितना सूर्य अच्छा होगा, उतना ही कुंडली जानदार होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेके बात कर लेता हूँ, आपका सरनेम मान लो आपका नाम गौरव देवगन है। चलो वो जो देवगन का जो इफ़ेक्ट अल्टीमेटली आता है, अगर रियल में आप देवगन फैमिली से अगर हो जाते, तो आपका रुतबा नाम अलग ही हो जाता। इफ़ आई से कि अगर आपका नाम गौरव बच्चन है या गौरव अंबानी है, तो एक अलग ही लेवल रिलेट कर देता। तो आपको इस मकाम को इस यहाँ पर जो आप एफ़र्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस मकाम को हासिल करने में आपको इतने कहते हैं स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। चीज़ें आपके लिए अलग से लेवल पर आपसे आनी शुरू हो जाती हैं। तो पिताजी जो करते हैं, पिताजी आपको मान-सम्मान, आपकी प्रेस्टीज, आपकी इमेज, जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो पिता नेम फेम देता है, आपकी इमेज को मेंटेन करता है, आपको अपनी लेगेसी देता है, सारी प्रॉपर्टीज़ उसके अंडर आती हैं। इवन जो गवर्नमेंट जॉब भी होती हैं, वो भी सन के अंडर आती हैं। अगर जैसे हम कहते हैं कभी साहब किसी की कुंडली में फ़ादर साहब के एक्सपायर हो गए, तो सरकारी नौकरी में थे, तो सरकारी नौकरी उनको कहीं न कहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई। जो पिता का जो हाथ हटा था वहाँ से, तो कहीं न कहीं सरकारी नौकरी मिलने से जो घर है वो चलता रहेगा, उसमें दिक्कतें नहीं आएँगी। तो सूर्य एक मेजर स्टार रोल प्ले करता है लाइफ में। अगर सूर्य कुंडली में अच्छा होगा, तो सारी कुंडली में जान आनी शुरू हो जाएँगी।
अब यहाँ रिलेट करके चलते हैं इसकी सूर्य अच्छा कैसे होगा, सूर्य कैसे अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा, क्या कुछ करेगा। देखिए अगर जिस भी जातक का, नेटिव बात करते हैं, जातक भी कहते हैं, दिन का सूर्य होगा उतना सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा, उतना सूर्य अच्छा होगा। मैं इस टॉपिक को बहुत लंबा ले जा सकता हूँ, लेकिन मैं उस टॉपिक को उस लंबा ले जाने की बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा, अगर सूर्य अच्छा नहीं होगा, सूर्य पे शनि की, राहु की, केतु की दृष्टि होगी, तो सूर्य कहीं न कहीं पीड़ित होना शुरू हो जाएगा। जब सूर्य पीड़ित होना शुरू हो जाएगा, तो कहीं न कहीं सूर्य का इफ़ेक्ट ढंग से नहीं आ पाएगा। हम ये कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और शनि आपस में बाप-बेटा हैं और इन दोनों की आपस में नहीं बनती। अगर सूर्य को शनि देख लेगा, तो मुझे ये लगता है कि जो तालमेल होता है बाप बेटा में, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएँगी। देखिए अगर अब हम एक्चुअली बहुत बड़ा एक टॉपिक होता जाएगा, अगर आपको समझाऊँगा, आपको मैं ब्रीफ़ करूँगा। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, अगर आपको लगता है गौरव जी मैं आपको बताना चाहूँ, तो मैं थोड़ा-सा इसको ब्रीफ़िंग में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी, प्लीज़ मुझे आप परमिशन दीजिए उसके जी रिगार्डिंग, प्लीज़, क्योंकि प्लीज़ मुझे बताइए। लगता है कि अगर मैं समझा नहीं पाऊँगा, फिर पॉडकास्ट का वो मीनिंग नहीं हो पाएगा। जी, अगर वो मीनिंग नहीं हो पाएगा, तो फिर वो लगेगा कि लोगों को कैसे रिलेट करने की आपसे जी बात बिल्कुल। करते-करते। चलिए, गौरव जी कह रहे हैं कि थोड़ा-सा आप इस बारे में बताइए, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारे ना 2 तरह के स्टार्स होते हैं, एक शुभ ग्रह होते हैं और एक अशुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह की जो कैटेगरी में होते हैं वो सूर्य होता है, चंद्रमा होता है, गुरु होता है और मंगल होता है। और अशुभ ग्रह की कैटेगरी में अल्टीमेटली आपके क्या कहते हैं, राहु आता है, केतु आता है, शनि आता है, शुक्र आता है। देखिए जब ये मैलेफिक स्टार सूर्य को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 एंटी स्टार्स हो गए ना, एक शुभ ग्रह हो गए, एक अशुभ ग्रह हो गए। जब ये 2 एंटी स्टार सूर्य पे इफेक्ट डालेंगे, तो जो सूर्य की जो क्वालिटी है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। जो सूर्य होता है, सूर्य दिन में बलि होता है, शनि रात को बलि होता है, तो रात को सूर्य की पावर कम हो जाती है। तभी हम कहते हैं जो मैलेफिक स्टार्स हैं, जैसे हम कहते हैं राहु, केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि वो उसका जो इफ़ेक्ट है उसको अल्टीमेटली कम कर देते हैं। सूर्य राजा है, ठीक है? तो जितना सूर्य कुंडली में स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, उतने ही आपके रिलेशन, आपकी फैमिली, आपका बेटरमेंट आता जाएगा। क्योंकि हम ये वर्ड भी बोलते हैं, जो सारे जो स्टार्स होते हैं वो सन से ही पावर लेते हैं। सारे स्टार सन के सराउंडिंग में ही घूमते हैं। अगर एक दिन सन ना निकले तो हमें क्या लगता है, दिन डल-डल सा है, दिन अच्छा नहीं लगता, लगता है कुछ एनर्जी लेवल नहीं आ रहा, स्ट्रेंथ नहीं आ रही। तो अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है, तो पिता-पुत्र के रिलेशन अच्छे होंगे और सूर्य कारक तन का भी होता है। जैसे हम एक वर्ड बोलते हैं, हम सन एंड मून की बात कर लेते हैं, सूर्य बात करता है तन की और चंद्रमा बात करता है मन की, ठीक है? हम ये कहते हैं कि आपका तन और आपका मन दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपका तन और आपका मन दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आपको किसी भी लेवल पे दिक्कत नहीं आएगी। तन बिलोंग्स टू सन एंड मन बिलोंग्स टू मून। ठीक है, हम सन फादर से रिलेट करते हैं, जो मून होता है मदर से रिलेट करते हैं। अगर आपके फादर एंड मदर अल्टीमेटली दोनों अच्छे हैं, जैसे फादर आपको आउटर स्टैंड देंगे, नेम देंगे, फेम देंगे, पावर देंगे, अथॉरिटी देंगे, और मून आपको, मदर आपको सिखाती है, आपको इमोशंस देती है, किससे क्या बात करनी है, कैसे नहीं बात करनी है। अगर दोनों का बैलेंसिंग होगा ना, तो आप चीज़ों को ढंग से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। मैं सिंपल से वर्ड में ही कह देता हूँ, अगर सूर्य चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो आपकी आधी ज़िंदगी बनी हुई है। अगर आपकी आधी ज़िंदगी बनी हुई है, मुझे लगता है कि और सारे स्टार्स मैटर करते हैं। I'm not saying कि स्टार्स मैटर नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि सूर्य और चंद्रमा बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अब देखिए हमारे 2 ही साइन होते हैं, सन साइन और मून साइन। इसका मीनिंग क्या हो गया अल्टीमेटली, कि 2 ही साइन से हम लाइफ को आगे लेके चल सकते हैं। अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो सूर्य को कंसिडर करके चलते हैं, और हम मून, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो मून पर बेस्ड है। और कोई सन साइन, मून साइन होते ही नहीं। या तुम सन को लेंगे या मून को लेके चलेंगे। जी। तो ऐसी चीज़ें हैं। और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको रिलेट करके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इसको जान पाएंगे कि किस स्टार से क्या इम्पैक्ट आ रहा है और किस स्टार से क्या इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। जी। तो नीरज जी, जैसे अभी आपने बताया कि बहुत सारे ग्रह होते हैं यस और सर। आपने बताया कि सूर्य जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यस सर। तो उसके उसके अलहदा और कौन सा ऐसा ग्रह होता है या जो स्ट्रांग होता है जिससे कुंडली पे बहुत प्रभाव पड़ता है? देखिए, जितने भी हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, वो सब मून बेस्ड होती है। हमारी जो राशि होती है, शनि की 7.5 होती है, और हम जैसे चेक करते हैं, तिथियाँ चेक करते हैं। अब जैसे हम कहें जी, फॉरेनर्स की जो क्रिसमस है एक पर्टिकुलर डे पर आती है, हमारी दिवाली, दशहरा एक अलग-अलग चीज़ हो जाता है। हम ना तिथि बेस्ड काम करते हैं, तो जितना रेलेवेंस सन का है उतना ही मून का है। हम्म, ठीक है, सन का एक ड्यूरेशन होती है, जैसे वो एक मंथ में, यानी कि हम जैसे 12 साइन होते हैं हमारे, तो सन 1 मंथ में एक राशि को कवर कर लेता है। लेकिन जो चंद्रमा है वो 2.5 दिन में एक राशि को कवर करता है।
तो जैसे हम एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे आप मार्केट में गए, ठीक है, आपको कुछ खाना था, बर्गर वर्गर कुछ खाना था, लेकिन वहाँ पर गए तो आपको लगा यार बर्गर तो अच्छा लग रहा है, मैं टिक्की खा लेता हूँ। तो एकदम आपका इंस्टेंटली आपका माइंड बदल गया। कई बार आप लेने कुछ और जाते हैं, मान लो आप सैमसंग का फ़ोन लेने के गए, आपको लगा यार सैमसंग के फीचर्स थोड़े से कम आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे, तो मुझे एप्पल फ़ोन चाहिए। तो आप गए तो सैमसंग का फ़ोन लेने थे, आपका वहाँ जाके माइंड डाइवर्ट हो गया। तो चंद्रमा की जो मूवमेंट होती है बहुत स्पीड से मूवमेंट होती है। फास्टेस्ट मूविंग जो स्टार होता है वो चंद्रमा ही होता है। जितना चंद्रमा कुंडली में अच्छा होगा उतने आपके डिसीजन अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, हमारे मन में आया हमने ये क्वेश्चन पूछ दिया, हमारे मन में आया हमने कुछ और एंगल से आपसे पूछ दिया, सारा काम तो मन का है ना। अगर मुझे फास्ट करना है, मुझे फास्टिंग करनी, तो मुझे किसको मनाना है? मन को तो बनाना है। अगर एक इंसान डायबिटिक है, एक इंसान को हार्ट ट्रबल है, डायबिटिक वाले को मुझे मीठा नहीं खाना, तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? अगर वो मीठा मन तो कहता है यार खा ले यार, कोई एंजॉय कर लाइफ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। मरकरी बुध रोकता है उसको कि भाई तेरा शुगर लेवल हाई है, तेरे लिए हार्मफुल है। तो ऐसे हर एक ग्रह का अपना अपना इफेक्ट आता है। अब जैसे मैं यहाँ से मरकरी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं मरकरी की बात कर रहा था, तो बुध रोकता है ना। मन तो कह रहा है ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसे भी कर ले, लेकिन बुद्धि रोकती है। बुद्धि बताती है आपको आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बैड, आपके लिए ख़राब क्या है। क्योंकि ये भी एक एक्चुअली जैसे हम कहते हैं सन मून, तो सन राजा होता है और चंद्रमा रानी होती है। और बुध को हम युवराज भी कहते हैं अल्टीमेटली, और बुध को हम बुद्धि का कारक भी कहते हैं। हर एक ग्रह का अपना इफेक्ट आता है, हर एक ग्रह का रिश्तों में भी इफेक्ट आता है, और अपने स्टार्स को लेके चलते चलते हैं। तो नीरज जी, जैसे अभी आपने बताया कि हर स्टार इफेक्ट करता है रिलेशनशिप्स को, तो मुझे ज़्यादातर जो चीज़ समझ में आती है कम्युनिकेशन, यस बॉस। है ना, कि रिश्तों के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा ऐसा ग्रह होता है जो उस पर असर डालता है, या हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? या एस्ट्रोलॉजर जो है, हम अगर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, जैसे मैं आपके पास आऊँ और यस मैं सर। आपसे बात करूँ कि सर कम्युनिकेशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं जैसे बात नहीं करूँगा तो मेरी भावनाएं, मेरी चीज़ें आप तक नहीं पहुँचेंगी, डेफिनेटली बॉस। लेकिन पहुँचेंगी, और वो किस तरीके से, सही तरीके से पहुँचे, उसके लिए क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए और कौन सा ग्रह ध्यान रखना? गौरव जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि कम्युनिकेशन के लिए हमारा कौन सा मेजर स्टार है, कौन सा अच्छा स्टार है जिसको हम बेटर करके अपनी लाइफ में अपने स्किल्स को भी बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा अगर हम ढंग से कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे लिए बेटरमेंट हो जाएगा। देखिए, अगर जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो एक मरकरी स्टार होता है जिसको हम बुध कहते हैं। बुध स्टार आपकी स्किल्स की बात करता है, कम्युनिकेशंस की बात करता है, आपके रिलेशनशिप की बात करता है। देखिए, जो रिश्ते आज की डेट में रह गए हैं ना, रिश्ते सब थोड़े से मुझे लगता है प्रैक्टिकल होने शुरू हो गए हैं। इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगी। मैं जैसे एग्जांपल देके बात करता हूँ, आप मेरे मित्र हैं, बड़े प्यारे मित्र हैं, बचपन के मेरे यार हैं। आपको कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई, कुछ आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, 2-4-5 लाख रुपए आपको चाहिए, किसी काम में आप फंसे पड़े हैं। मुझे पता है कि आपकी इस टाइम हालत अच्छी नहीं है, कंफर्टेबल जोन पर नहीं है, आप पैसे शायद रिटर्न करें ना करें, डाउटफुल चीज़ों को लेके हो सकता हो। अब मेरा मन कह रहा है यार मेरा बचपन का यार है, मेरा लंगोटिया यार है, तो उसको 5 लाख रुपए दे दे। लेकिन मेरी बुद्धि कहती है कि अगर इसको मैं 4-5 लाख रुपए दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रिटर्न कैसे कर पाएगा। अब दिमाग कह रहा है यार नहीं देना, मन कह रहा है दे देना। अगर मैं मन की सुनता हूँ तो दे देता हूँ, अगर मैं दिमाग की सुनता हूँ तो नहीं देता। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा, मैं बहाने मार दूंगा, गौरव जी मेरे पास अभी ना 1-1.5 लाख रुपए पड़ा है, तो आप प्लीज़ मुझसे ले लीजिए। अगर मैं 1-1.5 लाख भी नहीं दूंगा तो दोस्ती पे ताक आ जाएगी, दोस्ती जो है वो जो गहरी दोस्ती है उस पर इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ बाकी से जो तेरे पैसे मैं अरेंज कराता हूँ, मेरे पास वो पैसे पूरे 5 पड़े हैं, लेकिन मैं उसको यही वर्ड बोलूँगा कि मैं तेरे को अरेंज करा के देता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो 1-1.5 लाख रुपए उसको शांत कर दिया, चल फिलहाल काम चला, और बाकी मैं कहूँगा जी यार पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन उसका ना कुछ इंटरेस्ट आएगा, ऐसे नहीं मिल रहे। पैसे मेरी जेब में ही पड़े हैं, मेरे पास ही पड़े हैं, मैं लेकिन किसी को आउटसोर्स करके उसको दिखा के यार एक चेक देना पड़ेगा, एश्योरिटी देनी पड़ेगी, तो वो दे देगा। तो किसी एक्स बंदे के नाम में चेक लेके उसको जो पेमेंट है बकाया पकड़ा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, मैंने यहाँ इमोशंस को छोड़कर प्रैक्टिकल लेवल को यूज़ किया। ऐसे ही लाइफ में होता जा रहा है, हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो मरकरी का अंडर आता है, ठीक है। अब मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देने में आपको समझा देता हूँ, आपको मैं गाइड कर देता हूँ। जो मरकरी का जो कलर होता है ना, वो ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप का जो सिंबल है वो ग्रीन है। अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो ग्रीन टिक से आपका कहते हैं फ़ोन उठ जाता है, रेड टिक से कट जाता है। अगर आप सिंबल भी चेक करेंगे तो वो ग्रीन सिंबल होगा।
और जो मैसेज की बात करते हैं, मैसेज का सिंबल भी ग्रीन होता है। तो आप देखिए मरकरी कितना रोल प्ले करता जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, जैसे मैं आपको एक बार दोबारा हल्का सा कन्वे कर देता हूँ। सूर्य, चंद्रमा, गुरु और अल्टीमेटली आपका मंगल, ये शुभ ग्रह आते हैं। शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये शुभ ग्रह आते हैं। अब ये 8 ग्रह हो गए, एक ग्रह इसमें मिसिंग है, तो जो एक ग्रह है वो मरकरी है। मरकरी का सूर्य भी मित्र है और मरकरी का कहते हैं शनि भी मित्र है। अगर सूर्य शनि में कोई रुकावट आती है, कोई दिक्कतें आती है, तो हम मरकरी के थ्रू ही कहते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। मरकरी ज्ञान का कारक है, ठीक है। मरकरी दोनों में कम्युनिकेट कर सकता है। अगर हम 9 स्टार्स की बात करते हैं, सूर्य, अगर हम मरकरी की बुध की बात करते हैं, तो मरकरी सूर्य का भी मित्र है, शनि का भी मित्र है, शुक्र का भी मित्र है, राहु का भी मित्र है और केतु का भी मित्र है। तो ये जो 5 स्टार्स हैं, इनका मरकरी जो है मित्र है। और अल्टीमेटली रह गए खाली 3 स्टार, जो छठा स्टार है वो खुद मरकरी हो गया। तो मरकरी इतना पावरफुल स्टार है। एक्चुअली एक छोटी सी कहावत है ना, एक मान लो आपकी जो जबान होती है, दिल चीर दे या दिल जीत दे। तो अगर हम इसको लेके चलते हैं, तो मरकरी जितना आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी आपकी कहानी, आपकी स्टोरी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। सिंपल से बात है, अगर आप कहीं जाते हैं, आप किसी से अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, आपको क्या किससे लेना और क्या किससे देना। मान लो घर में लेबर भी लगी हुई है ना, ठीक है, वो जो काम करेगी उसके पैसे लेके जाएगी। अगर उसे प्यार से बोलते हैं, उसे प्यार से बिहेव करते हैं, वो कहेगा, याद रखेगा हमेशा आपको ना कि सर ने मुझे कुछ दिया था, मुझे प्यार से बात की थी, रिस्पेक्ट से बात करी थी। और यही तो सारी चीज़ें हैं। तो अगर मरकरी हमारी कुंडली में ख़राब होता जाएगा, अगर मरकरी यानी कि ढंग से रोल प्ले नहीं कर पाएगा, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं अच्छी नहीं हो पाएंगे, जो रिश्ते हैं वो ढंग से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमेशा हम ये कहते हैं अपनी बहन बेटी को कुछ दिया करो। जो इनडायरेक्टली उसका टॉपिक का मीनिंग क्या होता है, वो मरकरी को बूस्ट अप किया जाता है। जैसे हम कहते हैं प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स को पानी दो। आपकी लाइफ कैसी चाहिए? आपकी लाइफ हरी भरी चाहिए। जितनी ही आपकी लाइफ हरी भरी होगी, उतनी लाइफ स्मूथ हो पाएगी। आप जानते हैं ऑपरेशन थिएटर में हम कौन से कर्टन यूज़ करते हैं? ग्रीन कर्टन यूज़ करते हैं। इसलिए ग्रीन कर्टन यूज़ करते हैं कि हमारा जो फोकस है वो कहीं बिगड़ने ना पाए। आप जाना पसंद कहाँ करते हैं? जहाँ ग्रीनरी होती है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि हमारा माइंड सुकून में आ जाए, हमारा माइंड कंफर्टेबल हो जाए? हम सब लोग काम करते रहते हैं, थोड़ा सुकून चाहिए होता है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। हम पहाड़ों में जाना प्रेफर करते हैं कि जहाँ ग्रीनरी हो, माइंड रिलैक्स रहे, ये रहे। चलो वो तो खैर हर बंदा जा नहीं सकता, हर बंदा कभी कभी जा सकता है। लेकिन आपने देखा है कई लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनका माइंड शांत हो सके। फिजिकल एक्सरसाइज करने से उनका जो बॉडी तो फिट होती है, लेकिन पार्क में क्या हो जाता है, अल्टीमेटली जाके ग्रीनरी देखते हैं, ग्रास देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, आपका जो फोकस है वो अल्टीमेटली हटना शुरू हो जाता है। बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि नंगे पैर सवेरे घास पे चलना चाहिए, ताकि उसका इफेक्ट आता है एक आपकी बॉडी बिल्कुल बिल्कुल, उसका इफेक्ट भी आता है। और कहीं ना कहीं इसको ये भी मान के चलिएगा, आपका मर्करी इम्प्रूव होता है। और आप जो ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं प्लांट्स लगाओ, गो ग्रीन की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन का इतना रिलेवेंस है, जैसे मैंने कहा रेड लाइट ग्रीन लाइट की बात करते हैं, रेड लाइट से रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट से निकल जाते हैं। अगर आपकी शेयर मार्केट जा रही है ऊपर तो ग्रीन सिग्नल आएगा, बिल्कुल। अगर रेड आ रहा है तो आपकी शेयर मार्केट नीचे जा रही है, ठीक है। तो ग्रीन इतना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। देखिए जो दोस्त होते हैं वो मरकरी के अंडर आते हैं, ठीक है। रिश्तेदार तो चलो आपको बने बनाए मिल गए, आपने उनको जो भी है, चाचा है, मामा है, जो भी है, अल्टीमेटली ठीक है, बहुत सारे रिलेशन आपके उसके अंदर होते हैं। लेकिन जो दोस्त होते हैं आप खुद बनाते हैं। और दोस्त बनते कैसे हैं? आपके कम्युनिकेशन से, आपके स्किल से बनते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अगर आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आपका जो स्किल्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, ढंग से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और मुझे करना क्या है, मैं ये समझाना ये चाहता हूँ, जितना मरकरी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है, उतने आपके जो है ना फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा होता है। और आप दिल की बात जाके कहाँ करते हैं? दोस्तों के साथ। हाँ, अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे, आपका मरकरी अच्छा होगा, आप चिल भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, उनसे थोड़ा सा वो भी करेंगे। और सबसे अच्छे सच्चे दोस्त यानी कि जो फ्रेंड आपके दोस्त होते हैं, आपकी बात को सुनते भी हैं, आपके साथी भी होते हैं, ढंग से आपको गाइड भी करते हैं। और जैसे आजकल जो रिश्तों में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी कुंडली में मरकरी ख़राब होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजी भी है। टेक्नोलॉजी आपके रिश्तों में दिक्कतें डालती जा रही है। अब आपको ये बड़ा शॉकिंग सा लगेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे रिश्तों को ख़राब करते जा रही है, क्योंकि वो तो हमारी ज़िंदगी आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी ज़िंदगी को आसान करने के लिए तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी आपके माइंड को शार्पन करते जा रही है।
जैसे मान लो एक बेटा और फादर हैं, आपस में बात करते थे। मान लो आपको अपने पापा से कुछ पूछना है, पापा मुझे कोई इंजीनियरिंग करनी है, डॉक्टर करना है, सीए बनना है, कुछ भी एक्टिविटी करनी है। तो आजकल तो पेरेंट कहते हैं कि बेटा अपना देख, तेरा दिमाग कहाँ चलता है कहाँ नहीं चलता। पहले तो वो क्वेश्चन अल्टीमेटली पूछ लेंगे, फिर वो क्या करेगा, गूगल पे जाएगा, चैट जीपीटी पे जाएगा, क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस नहीं हैं, क्या होता है और क्या नहीं होता। तो उससे क्या होगा, उसको एक सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे अब पहले मान लो हम करते क्या थे, मान लो बच्चे ने इंजीनियरिंग करनी है, तो फलाने बंदे ने ना अल्टीमेटली उसने इंजीनियरिंग कर रखी है, मेरे साथ चल। उनसे सलाह लेते हैं कि बेसिकली कि उनकी इंजीनियरिंग करके उनको कितना फ़ायदा हुआ, कितनी जॉब में क्या होता है और क्या नहीं होता, कितना कमा पा रहे हैं, आगे स्कोप है क्या नहीं है। तो हम किसी घर मिलने जाते थे पहले। आजकल क्या होता है, हम गूगल कर लेते हैं, कितना स्केल मिलता है, क्या यानी कि कौन सा अच्छा है, इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस करनी है, मैकेनिकल करनी है, कुछ और इलेक्ट्रिकल आपसे करना है, कुछ भी आपने करनी है, तो सब आप सर्च आउट कर लेते हैं। तो आप किसी से पूछते भी नहीं हैं। अगर फादर साहब कहें कि आप ये काम ना करके ये काम, पापा नहीं मैंने सर्च कर लिया है, जैसे हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं ना, मैकेनिकल में तो स्कोप ही ख़त्म हो गया, मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही करनी है। चाहे आप में वो कैलिबर ना हो कंप्यूटर साइंस करने का, लेकिन वो गूगल ने बोल दिया, चैट जीपीटी ने बोल दिया, स्कोप सबसे ज़्यादा इसके अंदर है, तो आपको लगे यार कंप्यूटर साइंस करके इसको मैं बेटर जोन पे क्रिएट कर सकता हूँ। अब लेकिन क्या होता है, ये जो टेक्नोलॉजी है आपके ऊपर हावी होती जा रही है। अब बच्चा स्कूल से आता है, क्या मांगता है, वो फ़ोन मोबाइल, मांगता है। हाँ। मेरे पास जैसे कई क्लाइंट्स आते हैं, ऑब्वियसली मैं हाफ एन आवर एक कंसल्टेशन टाइम लगाता हूँ, देता हूँ। तो वो सबसे पहले इजी जॉब क्या करते हैं, बच्चे को टैबलेट पकड़ा देंगे या बच्चे को फ़ोन पकड़ा देंगे। बच्चा अपना गेमिंग में अल्टीमेटली बिजी है, बच्चा परेशान कर रहा है, तो ले भैया फ़ोन ले, जान छुड़ा। ऐसा ही होता है बिल्कुल जो मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को लेके ना। सही कह रहे हैं। तो पहले अड़ोसी पड़ोसी होते थे, बच्चा आपका जा रहा है किसी से खेलने जा रहा है, कम्युनिकेट करते थे। आजकल मैटर ही नहीं करता। जो बच्चे आजकल गेम्स खेलते हैं, PS5 खेल लिया, ये कर लिया, चार दोस्त इकट्ठे तो हो जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन इकट्ठे होंगे जी, फिजिकल एक्टिविटी ढंग से हो नहीं पाएंगी। इससे क्या होता जा रहा है, मरकरी डे बाय डे एक्टिव तो होता जा रहा है, लेकिन लोगों से दूर करता जा रहा है हमें। जो जब दूरी बढ़ती जाएगी तो हम कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे लोगों से मिल पाएंगे, कैसे लोगों से बात कर पाएंगे। आप मेट्रो में जाके कभी देख लीजिए, हर बंदा दूसरा बंदा, इतनी भीड़ होती है, आप लोग किसी से कोई बात ही नहीं करता। हर बंदा अपने नेटफ्लिक्स देख रहा है, अमेज़ोन देख रहा है, अपने यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है। कुछ लेवल ही नहीं है कम्युनिकेशन करने के लिए। और कुछ सर्च करना है तो ऑनलाइन सर्च करो, तामझाम सर्च करो। देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन रिश्तों को दूर करती जा रही है। मिलने के लिए टाइम ही नहीं है जी। आजकल हो क्या गया, मान लो किसी डेथ पे जाते हैं, छोटा एग्जांपल लेता हूँ, हम एंड ऑफ मोमेंट पहुँचते हैं ना, और फिर वहाँ भी हम कुछ मैसेजिंग कर रहे होते हैं, देखते हैं यार नहीं क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लाइफ इतनी फास्ट हो गई, हमें हर चीज़ हम सोचते जा रहे हैं लाइफ के अंदर ना, कुछ ढंग से उसको हम रिजल्ट को निकाल ही नहीं पा रहे। तो मुझे ये लगता है मरकरी को स्ट्रोंग करना, मरकरी अच्छा होना बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि हम जितना रील्स देखते हैं, जितना नॉलेज गेन करते हैं, अच्छा ट्रंप ने ये कह दिया, किसी और ने ये कह दिया, हमें क्या लेना देना उस चीज़ को लेके ना। लेकिन हम पूरी नॉलेज रखते हैं जी, वहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, हमारी फील्ड का नहीं है। हमारा ज्ञान बढ़ता जा रहा है, जो रिक्वायरमेंट है वो तो हम गेन करते जा रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट नहीं हम एक्स्ट्रा गेन करते जा रहे हैं। और आजकल लोग ज्ञान बहुत ज़्यादा बांटते हैं, ज्ञान लेना प्रेफरेबल नहीं करते। बच्चे लोग लिसनर नहीं हैं, वो कहेंगे जी मुझे पता है कैसे काम करना है, क्या तरीका है क्या तरीका नहीं है। देखिए जब कम्युनिकेशंस ही नहीं आएगा, आपका आपस में इंट्रैक्शन ही नहीं होगा, तो स्किल्स कैसे मिलेंगे। आप कहीं भी देख लीजिए, कभी भी जाके देख लीजिए, कोई फंक्शन है, कहीं एक्टिविटी है, बस नमस्ते करेगा बच्चा, आपसे हेलो करेगा, जाके साइड में मोबाइल पे बैठ कर काम कर लेगा, बस अपनी गेमिंग में लगा पड़ा, उससे मैटर नहीं करता। मासी नमस्ते, बुआ नमस्ते, हेलो हाय करके पैर छू के साइड में अपना मोबाइल पे काम कर रहा होगा। तो जो मरकरी है, फिर अगर इतना एक्टिव होना शुरू हो गया है, रिश्ते ख़राब होने शुरू हो गए। तो मरकरी को हमें सोच समझ के, देखो मैं ये नहीं कहता टेक्नोलॉजी हमारे लिए ख़राब है, टेक्नोलॉजी हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि हम चीज़ों को जो भी आज हम बात भी कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट तो कर पा रहे हैं। अब यूट्यूब जैसा माध्यम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लेकिन इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम ओवर यूज़ करते जा रहे हैं। ओवर यूज़ कर रहे हैं। जो बंदा आम बंदा आज तक पहुंच नहीं पाता था, अब वो पहुंच पा रहा है, हर लेवल को कन्वे कर पा रहा है, हर बात को बता पा रहा है। लेकिन उससे क्या हो रहा है, वो लिमिटेड होता जा रहा है। ठीक है। हाँ जी, सर, प्लीज। जैसे अभी आपने बीच में बात कही कि लोग लिसनिंग कम कर रहे हैं और बोलते ज़्यादा है, सलाह ज़्यादा दे रहे हैं। तो जैसे रिश्तों के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तो जैसे अभी आपने दोस्ती का एग्जांपल दिया था
कि अगर वो उसको बोलना है, बात करनी है, या फादर और सन का एग्जांपल दिया यस आपने, सर। तो रिश्तों में क्या होता है कि आज की डेट में हम देखते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिश्ते में प्रॉब्लम है ही है, डेफिनेटली बॉस। बट वो कहीं जाते हैं, किसी से पूछते हैं तो लोग सलाहें देने लगते हैं। अब उनको पता है नहीं पता है, वो अपनी बस सलाहें देने लगता है, कितना एक्सपीरियंस है कितना नहीं है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर हम इस चीज़ को देखें कि रिश्तों को ठीक करने के लिए या रिश्ते में कलह कलेश को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें थोड़ा आप गाइड करें। देखिए, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, जो भी हमें बंदा कुंडली दिखाने के लिए आता है, जो भी जातक कुंडली दिखाने के लिए आता है, हम पहले ये पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की दिक्कत है। पहले तो हम ही कन्वे कर देते हैं, जैसे हम चेक कर लेते हैं, मान लें किसी का सूर्य खराब होगा तो उसको कहीं न कहीं बाप बेटे की दिक्कतें होंगी, मंगल खराब होगा तो भाई से नहीं बनती होंगी, शुक्र खराब होगा तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें होंगी। तो हम करते क्या है, सारा पहले जजमेंट करते हैं, सारा पहले देखते हैं कुंडली को। जैसे हम हर आजकल क्लाइंट बड़े सियाने भी हैं, बड़े समझदार भी हैं, वो पूछते तो बताओ सर हमें क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमारी एक्सपर्टीज़ है ना, जब 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ पर इफेक्ट करेगा और कौन सा इफेक्ट कहाँ पर इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो आप मुझसे मिलने आए, जो मुझे शादी की दिक्कत आ रही है, या मैरिज में दिक्कत आ रही है, या लव लाइफ की दिक्कत आ रही है, या शादी के बाद दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ 2-3 स्टार्स को कंसिडर करूँगा। मैं पंचम भाव चेक करूँगा लव लाइफ के लिए, मैं 7th हाउस कंसिडर करूँगा मैरिज के लिए, मैं शुक्र को कंसिडर करूँगा अल्टीमेटली, और मैं 7th हाउस को कंसिडर करूँगा। अभी कुछ चीज़ें हैं आप समझ नहीं पाएंगे। 5th हाउस का जो मालिक होता है, अगर वो आपकी कुंडली में ठीक नहीं होगा तो आपकी लव लाइफ कभी भी ढंग से कामयाब नहीं हो पाएगी। अगर आप 7th हाउस की बात करते हैं, 7th हाउस का जो मालिक होता है, अगर आपकी कुंडली में पीड़ित होगा, अच्छा नहीं होगा, तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कतें आनी ही आनी है जी। अगर शुक्र कारक होता है शादी का, कंफर्ट्स का, पैसों का, प्रोस्पैरिटी का, आप जानते हैं जो मूवी रिलीज होती है फ्राइडे के दिन ही तो होती है। हाँ, शुक्रवार के दिन होती है। जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री है, जितनी भी पॉम्प एंड शो, सब शुक्र से रिलेट तो करता है। हम्म, और एक्चुअली जो शुक्र ग्रह है वो मेल्स के लिए बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। और जो शुक्र की जो लॉर्ड है वो लक्ष्मी जी हैं। दुनिया किसके पीछे भाग रही है सर? लक्ष्मी। पैसा चाहिए सबको सर, सबको तरक्की चाहिए, स्टेटस चाहिए, तामझाम चाहिए। तो वीनस जब आपकी कुंडली में खराब होगा, हम कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई। अगर लक्ष्मी ही ढंग से नहीं आएगी तो मैरिड लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले उसको सारा स्टडी करते हैं, देखते हैं कि शुक्र की प्लेसमेंट कैसी है, 7th हाउस की प्लेसमेंट कैसी है, और भी बहुत सारे ग्रहों के एस्पेक्ट्स होते हैं। इतना इजी नहीं होता, लोग सोचते हैं बस ये जैसे आजकल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म आ गए, हार्डली 2-3 मिनट में आप गाइड कर दो, एस्ट्रोलॉजी को लेके बता दो कि नहीं जी बस फलाना 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 देखो, और आपको गाइड करके आपको प्रेडिक्शन दे दे। देखिए, मैं ये समझ नहीं पाता, एस्ट्रोलॉजी को हम भी पढ़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग काम है, 5-10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं किसी कुंडली को स्टडी करने में। अब चाहे टाइम हम कम लगाते हैं लेकिन फिर भी टाइम लगता है इतना, 5-10 मिनट 15 मिनट लगते हैं कुंडली को स्टडी करने में। अब जैसे ही जो प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म जो आ गए हैं, ये क्या करते हैं कि ये काम करते हैं पर मिनट्स के ऊपर। जैसे आपने स्टार्ट किया, कॉल स्टार्ट करी, तो बस वो बंदा फट से बोलेगा जी मेरी लव लाइफ ख़राब है, मेरी मैरिड लाइफ ख़राब है, जो भी कुछ ख़राब है उनको फट से आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, क्लाइंट सोचता है कि मैं कम से कम मिनट में बात करूं, जैसे उनका पर मिनट का रेट हो गया ना, अगर मैं लॉजिकल लेके चलता जी हूँ, जी मान जी लो 10 जी रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये पर मिनट का रेट हो गया, जी। और उनको होता है कि मैं इस टाइम को कैसे बढ़ाऊँ, मैं कैसे 10 मिनट बात करूँ तो मान लो 50 मिनट मेरे 500 रुपये बन सके। हम्म, तो जब हम ये काम में लग जाएंगे, जैसे वो कहेगा मेरा टाइम कम से कम कंज्यूम हो, मेरे पैसे कम से कम लगे, वो बोलेगा मुझे इसको रेवेन्यू जनरेट करना है जी, तो इसको मुझे बढ़ाना है, बातें घुमानी है, तो वो काम कैसे हो पाएगा? लोगों को लगता तो है इजी टास्क है, लेकिन इतना इजी टास्क नहीं है जो मुझे लगता है। तो मुझे लगता है सोच समझ के जो कंसल्टेंसी हम लेते हैं ऑनलाइन को, आप लीजिए। मैं ये नहीं कहना, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा कैसे बंदा, ये तो है नहीं भाई आपने एकदम क्वेश्चन पुटअप किया उसका फट से आंसर ले लो। 2 मिनट वाली मैगी तो है अगर वो नहीं। इतना एक्सपर्ट होते तो वहाँ थोड़ा ना बैठ के काम कर रहे होते, एग्जैक्टली। अपना प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते। ये जो सब हायरिंग करते हैं, कुछ कमीशंस देते हैं उनको, अल्टीमेटली ये जो चीज़ें होती हैं, जो मुझे लगता है अल्टीमेटली इतना फास्ट एस्ट्रोलॉजी भी नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा उसका फट से आंसर आ जाएगा। तो टॉपिक पे जरा हम आते हैं दोबारा, हम शुक्र की बात करना चाह रहे थे। जितनी भी चीज़ें हैं, ग्लैमर वर्ल्ड है, चीज़ें हैं, सब वीनस के अंडर आती हैं। अगर आपकी कुंडली में वीनस खराब होगा, पैसे को लेके कमी आएगी, आपकी 5 से रिलेशन अच्छे नहीं रह पाएंगे, आपकी गर्लफ्रेंड्स आपके साथ नहीं रह पाएंगी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, प्लस पैसा नहीं कमा पाएंगे।
तो ये हर एक ग्रह को अपने अपने एंगल से हम देख के कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लो छोटा एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपकी कुंडली में आपकी कोई, मान लो मुझे आप कुंडली दिखाने आए, आपका कोई ज़मीन जायदाद का कोई केस चल रहा है, आप आपके छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, उनसे आपका थोड़ी सी परेशानियाँ चल रही हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप कहीं जी कहते हैं बोर्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छा नहीं होगा, मंगल ग्रह स्ट्रोंग नहीं होगा, तो जो रिलेशन है अपने भाइयों से वो अच्छे नहीं बन पाएंगे। मंगल को हम सेनापति कहते हैं, मंगल भूमि का कारक भी होता है। तो देखो लड़ाई किससे होती है? लड़ाई भाइयों से तो होती है, और भाइयों से किसके लिए होती है? भूमि के लिए होती है। तो मंगल कारक भूमि का भी है और मंगल कारक भाई बहनों का भी है। जिस जातक की कुंडली में मंगल खराब होगा, मंगल पीड़ित होगा, तो उसके छोटे भाई बहन होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं समस्या आएगी आएगी। अब जैसे ये बंदा मुझे कहता है जी मुझे प्रॉपर्टी के मसले को हल करना है या उनको को सॉर्ट आउट करना है, जो मेरा हिस्सा है मुझे मिल जाए, जो भाई हैं उनको हिस्सा मिल जाए, लेकिन कोई समझ के राजी नहीं है जी, कोई बात को सुन के राजी नहीं है, तो इस रिलेवेंस में क्या करते हैं, मंगल के उपाय कराते हैं। अब लेकिन हमें ये भी चेक करना होता है कि मंगल उस लगन का मित्र है या नहीं है। फिर हम ये भी गाइड करते हैं कि आपको प्रॉपर्टी पूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। फिर हम ये भी गाइड करते हैं कि प्रॉपर्टी का मिलने का योग कब है, कौन सा बंदा आपको हेल्प करेगा जिससे आपको ये चीज़ सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाए। कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई और रिलेटिव्स है, कोई बीच का मीडिएटर है आपकी सॉर्ट आउट करेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ रिलेट करके चलते चलते। अब मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेके बात कर लेता हूँ मैं, जैसे अब मान लो एक बंदा कहता है जी मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, मुझे अच्छी टीचर नहीं मिलते, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे जो फैकल्टीज़ मिलते हैं बेटर नहीं मिलते, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता मैं, मुझे वो ढंग से चैप्टर क्लियर ही नहीं करते। इवन जो बॉसेस भी होते हैं आपके, वो भी गुरु के अंडर भी आते हैं ना, ऑब्वियसली आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, आपके मेंटोर्स भी होते हैं जो भी आपको कुछ सिखाएंगे ना। अब एक बंदा आपको अगर अच्छा मिल जाएगा तो आपकी कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। अगर एक बंदा आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो कहानी कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अब जितने बड़े बड़े स्टार्स बने हैं, प्लेयर बने हैं, इनके कोच रहे हैं ना, इनके कुछ मेंटोर्स रहे हैं, अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो कैसे रिलेट कर पाएंगे। तो हम कहते हैं इस पर गुरु की ब्लेसिंग्स है, तो हम इसलिए गुरु तो कहते हैं उनको। तो अगर गुरु ढंग से गाइड कर देगा, गुरु ढंग से रिलेट कर देगा, तो आपकी ज़िंदगी बननी शुरू हो जाएंगी। और एस्ट्रोलॉजी में एक सबसे जो बेस्ट स्टार होता है वो गुरु माना जाता है। अच्छा। और जो गुरु के लॉर्ड हैं वो विष्णु जी हैं। हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, सब विष्णु जी के अवतार तो हैं, सब गुरु जी के तो रिलेट करते हैं। जो सबसे शुभ दिन मानते हैं वो गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को माना जाता है। तो जितना आपकी कुंडली में गुरु होगा और अच्छा होगा, उतनी ही आपकी कुंडली बेटर हो पाएगी। जैसे मान लो फादर एक्सपायर हो गए छोटी उम्र में, कोई गुरु मिल गया, हम कहते हैं गुरु धारण करो। बिना गुरु की आपकी लाइफ में कुछ कामयाबी भी नहीं है। गुरु आपको गाइडेंस देता है, आपको ज्ञान देता है। बिना ज्ञान के आप चल ही नहीं पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। तो हम ये चेक करते हैं कुंडली में कि आपकी कुंडली में गुरु कितना अच्छा और कितना खराब है। देखिए एक्चुअली हर स्टार का अपना एक इफेक्ट होता है, हर एक स्टार को रिलेट करके चलते हैं। जो भी हमसे बंदा अपनी कुंडली को दिखाने आता है, हमसे कंसल्ट करने आता है, उसमें हम ये चेक करते हैं कि कौन सा स्टार खराब है। जैसे आपको मैंने कहा कुछ शुभ ग्रह हैं, कुछ अशुभ ग्रह हैं, ठीक है। अगर मान लो गुरु के साथ में शनि बैठ जाएगा, शुक्र बैठ जाएगा, राहु बैठ जाएगा, केतु बैठ जाएगा, तो जो गुरु का इफेक्ट है वो खराब हो जाएगा। तो नीरज जी, जैसे आपने भी बताया कि आपने 20 साल आपका एक्सपीरियंस रहा हाँ जी है सर, इसके प्लीज़। अंदर, और अभी आपने कहा कि जैसे आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं और लोगों को लगता है कि अभी मैं गया और मैंने पूछा और मुझे जवाब मिल गया, तो उनको कैसे समझाएं कि इसके अंदर समय लगता है, क्योंकि आपने इतने सालों तक कितनी सारी कुंडलियों का अध्ययन किया होगा, तब जाके आज आप इस मकाम पे पहुंचे हैं कि आप इतना ज्ञान आप दे पा रहे हैं हमको। और आप फटाक से आपने बता दिया, देखिए अगर आपका ये प्रॉब्लम है तो ये ग्रह जो है इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आपने कितना समय अपना इसमें लगाया और आपकी शुरुआत कैसे हुई, या आपने किस तरीके से इस चीज़ को समझा, क्योंकि शुरुआत में तो आपको भी शायद थोड़ी सी बिल्कुल दिक्कत जी, बिल्कुल आई होगी बिल्कुल इसमें, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सर। मैं बताइए। इस काम में 23 साल से हूँ, 23 ईयर से इस फील्ड को मैं कर रहा हूँ। तो मेरे फादर साहब 2002 में एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मुझे ये मेरी लेगेसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मुझे लगता है इस काम को मुझे सीखने में बहुत साल लग गए। आज भी मैं इस काम को सीखता हूँ। आज भी मेरे जानकार हैं, हम कुछ फ्रेंड्स भी हैं मेरे, कुछ एक तो गुरुजी भी हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, नॉलेज लेता हूँ। जब मुझे लगता है कि कुछ परेशानी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कहीं प्रिडिक्शन में कमी आ रही है, देखो नोबडी इज़ कंप्लीट,
ठीक है। ये एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें कोई लिमिट ही नहीं है। और जैसे हमारे ग्रुप बना हुआ है फ्रेंड्स का, जहाँ जहाँ से हमने सीखा है, तो हमें कुछ लगता है कि आपस में कुछ कमी पेशी है तो उसमें हम कवर कर लेते हैं, आपस में बात कर लेते हैं। देखिए, ज्ञान जितना बांटेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ना। तो मान के चलिएगा, मैं 23 ईयर्स, मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, तो मैं 20 साल से सोलो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। और यकीन मानिएगा, टाइम लगता है कोई भी काम को करने के लिए, आसान कुछ भी नहीं है। आपके पास जो क्लाइंट आता है वो बिल्कुल कहता है जी आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, आप तो बड़े एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर हो, बताओ जी क्या कमी और क्या कमी नहीं है। उस टाइम तो फिर आपके हाथ पैर फूल गए, तो कैसे गाइड कर पाओगे फिर आप ना। भैया, आप एक पर्टिकुलर फीस ले रहे हैं, आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं जी 20 साल से आप काम कर रहे हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज़ तो है, देखो जी क्या कमी है क्या कमी नहीं है। हर तरह का बंदा है ना। कोई कहता है जी मेरा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दो। कोई कहता है जी नहीं, आप बताओ कमी निकालो, क्या कमी है, उसको रेक्टिफाई भी करो, उसका उपाय भी करो। हम आपके कायल हो जाएंगे जी, सर करना पड़ता है। वही समझाना ये चाह रहा हूँ, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो हम ये 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट की कंसल्टेंसी दे रहे हैं ना, ये मुझे लगता है इतनी रेलेवेंस नहीं है। क्योंकि एक एक चीज़ की बारीकी चेक करनी पड़ती है। कोई ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है, उसका नक्षत्र क्या है, उसका सब लोड कहाँ बैठा है, उस पे किस ग्रह की दृष्टि है। तो कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं एक चार्ट को स्टडी करने में, जो मेरी अपनी पर्सनल बेसिकली वो है। मतलब जितने क्लाइंट्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि समय देना चाहिए और समय बिल्कुल। देना पड़ेगा। हाँ, नहीं ये वो नहीं है कि जैसे जैसे आजकल कहते हैं ना, फास्ट फूड का फास्ट जमाना फूड है, जैसे मैगी बनाई और फटाफट करके 2 मिनट में खा, इवन मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती है। एग्जैक्टली, कहने की बात है। अब मैगी बनाऊँ ना, लिखा है 2 मिनट में मैगी बन जाती है, बना के देखो, मैं मान जाऊँगा। चैलेंज तो बंदा बहुत कुछ कर सकता है ना। बिल्कुल। तो हर ज्ञान को समझना, देखना, उसको रियलाइज़ करना आसान नहीं होता। तो 20 साल लग गए इस मकाम को हासिल करने में, लोगों को रोटेट करने में। लोग आते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ, 100% अच्छा हूँ, कुछ कमियाँ हमारे अंदर भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग रिपीट होते हैं, तो मालिक की कृपा से अच्छे मकाम पर बैठे हैं, तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप सबकी दुआएं चलते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं से। तो सर, जैसे आपने बोला आपके पास क्लाइंट आते हैं और वो बोलते हैं कि जी देखो जी मेरी कुंडली देखो, उसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी करो, कौन सा ग्रह खराब है क्या है उसका उपाय भी कीजिए। तो कोई ऐसा क्लाइंट, किसी का आपको कोई एक्सपीरियंस ऐसा याद हो या कुछ याद हो जिसको आपको लगा कि यार ये देखते ही मेरे को एकदम से समझ में आ गया, या फिर उसको स्टडी करने में आपको ज़्यादा समय लगा लेकिन फिर आपने उसका उपाय कर दिया, या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें क्लाइंट का? देखिए जी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उसका यूएस का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, और उसके हाथ पैर फूल गए कि भैया मेरे तो वहाँ पर घर भी है, यानी कि वो रेंटल हाउस है, जो भी है, बच्चे का स्कूल भी है, तामझाम भी है। तो उसका जो बेसिकली वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो वो कहता है मैं कैसे करूँगा, मेरी नौकरी है, हर चीज़ है, तो बड़ा मुश्किल काम अल्टीमेटली हो गया। अब वो बंदा मेरे पास आके रोए कि नीरज जी कुछ करो यार। हमें भी लगता है यार, बंदा इतना वैल्यूबल क्लाइंट है, बहुत साल से हमें मिलता है, काम करता है। तो उसको मैंने कहा कि एक काम कर, आपका जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, इसको आप ना एक बार इसके लिए आप दोबारा रीअपील डालो। कुछ फंडा होता है उनका, अपने अटर्नी से बात करनी होती है, उनको रीअपील कर सकते हैं। तो कहता कि डालूँगा, कुछ काम होगा नहीं होगा, कुछ फ़ीस वगैरह भी पे करनी होती है, और कब तक हो पाए कब तक नहीं हो पाएगा। तो मैंने उसको समझाया कि यार इस पर्टिकुलर डेट पे ना आप अल्टीमेटली अपने अटर्नी से बात कर और इसको रीअपील कर। और सर यकीन नहीं मानेंगे, 2-3 हफ्ते लगे उसको करने में। उस बंदे का जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ था वो वापस उसको मिल गया, रिटेन उन्होंने दोबारा कर दिया। यूएस का वीज़ा। मेरे पास नोट्स हैं, मेरे पास वो क्लाइंट आज भी मेरे पास साथ चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास उसका रिजेक्शन का लेटर भी पड़ा हुआ है और अप्रूवल का लेटर भी पड़ा हुआ है। तो ये एक्चुअली हम कई बार सोचते हैं कि यार हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन जब हम अपनी चीज़ों को लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, और वो बंदा यकीन नहीं मानेंगे, उसके फैमिली का रो रो के उसका दिमाग ख़राब हो गया था कि चीज़ें सारी ख़राब हो जाएंगी, मेरा सारा करियर सब चीज़ ख़राब हो जाएंगी। तो उसने मेरी बात को समझा, मुझसे मिलने आया, मुझे बताया कि नीरज जी ये परेशानी है, हमने भी सुनी, थोड़ा टाइम लगाया। मैं वही कहता हूँ ना, मैं इंस्टेंटली काम करने में बिलीव नहीं करता। मैं जस्ट गिव मी 1 डे टाइम, मैं ज़रा थॉरली स्टडी करता हूँ, सारी कुंडली को देखता हूँ, मैं कुछ आपको डेट्स बताऊँगा, उस डेट्स पर चीज़ को प्रोसीड करना। देखिए, डेट्स बहुत मैटर करती हैं। जैसे कोई भी काम करते हैं ना, हम क्या करते हैं, जैसे आपने डेट्स की बात करी, एग्जांपल बात करके चलता हूँ मैं, तो हम स्टार्स को लेके चलते हैं कि स्टार्स की मूवमेंट क्या है क्या नहीं है। अब जैसे आप दिन में बात करते हैं, आपके लिए कोई दिन अच्छा कोई दिन ख़राब होता है।
सारे दिन तो आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते ना, बिल्कुल। सारे दिन आपके लिए ख़राब नहीं हो सकते। तो वो स्टार्स की मूवमेंट से ही होता है। कभी आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कभी आप बिल्कुल लो फील करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी ना गाइड करती है कि किस टाइम पे क्या आपको एक्टिविटी करनी चाहिए। तो ये जैसे तिथि की बात करते हैं हम। तिथि की बात भी करते हैं, डेज की बात भी करते हैं। जैसे मान लो कोई आपको परेशानी आ रही है, ठीक है, मान लो आपको कोई वीज़ा फाइल करना है, ठीक है, तो वीज़ा फाइल करने के लिए हम 12th हाउस कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक मरकरी होता है जो बेसिकली स्टार होता है, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट करता है। कोई भी चीज़ आपसे करना है, फिर हम मून की प्लेसमेंट भी चेक करते हैं, फिर आपके स्टार्स भी चेक करते हैं। तो 2-3 चीज़ों को चेक करके ही हम उसको आगे जाके कहते हैं यार इस दिन पे ये चीज़ फाइल कर, तेरा काम बन जाएगा। देखिए आजकल तो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे आ गए हैं, या बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, हम 2 मिनट में जाके कुंडली को क्लिक क्लिक करके हम उसको बना लेते हैं। लेकिन पहले हम काम कैसे करते थे? कैलकुलेशंस पूरा उसका हाँ, निकाल के। जैसे आपका नाम गौरव है जी, आप पहले गए जी गौरव के से बात करी, तो उन्होंने कहा जी गौरव से चार्ट बना लिया, प्रश्न कुंडली बना ली। समझो ना, मान लो डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपके पास, चलो आप तो आपके पास है। उन्होंने कहा जी गौरव जी ये काम आपका तब तक हो जाएगा, और हो भी जाता था। बिल्कुल। पॉइंट टू बी क्लियर ना सर। ये जो सारी जो चीज़ें अल्टीमेटली आपकी उसी से रिलेट करती है, चंद्रमा से प्लेसमेंट से रिलेट करती है। एक ट्रांजिट चार्ट होता है जो मैक्सिमम रोल प्ले करता है। कभी अब एक लंबा वीडियो बनाएंगे, देखेंगे, बात करेंगे कि सारा गेम ही ट्रांजिट का है और सारा गेम ही ग्रह चाल का है। अगर हम टाइमली कोई भी काम करेंगे ना और एक टाइम के अकॉर्डिंगली करेंगे तो मज़ा आ जाएगा सर। मैं ये नहीं कहता एस्ट्रोलॉजी को आप हर स्टेप बाय स्टेप लेके चलो, आप हर चीज़ में एस्ट्रोलॉजी को इन्वॉल्व करो, लेकिन कोई बड़े बड़े इवेंट्स करने हैं, कोई बड़ी बड़ी एक्टिविटीज़ करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली करो। इम्पोर्टेंट जो स्टेप्स उठाने अपनी लाइफ के बिल्कुल अंदर, सर, बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए कंसल्ट करना बिल्कुल चाहिए। कंसल्टेशन लीजिए। आपके स्टार्स कब अच्छे हैं, कब ख़राब हैं। देखो मैं फिर कहता हूँ एक फ्रूट की रेडी पर सारे फ्रूट्स बिकने हैं। अब आप सिलेक्ट क्या करते हो डिपेंड करता है ना। शादी हर लड़की की होनी है, किसी को अच्छी मिलेगी, किसी को ख़राब मिलेगी। देखिए मेरे पास जैसे आते हैं जी मैच मेकिंग के लिए, मेरे पास लोग आते हैं कि मैच मेकिंग कर दीजिए, बता दीजिए क्या करना है और क्या नहीं करना। तो हम चेक करते हैं कि दोनों की कंपैटिबिलिटी लेवल ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। हम कहेंगे लड़की देखो जी वैसे तो बड़ी अच्छी है, बड़ी कंफर्टेबल है, लेकिन इतनी इसकी करियर ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाएगा। अब उसको लड़की चाहिए करियर ओरिएंटेड, तो अल्टीमेटली बात अलग हो जाती है। अब उसको चाहिए हाउस वाइफ, तो बात अलग हो जाती है जी। तो हर चीज़ को हर लेवल पे चेक किया जाता है, कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी इतना भी इजी नहीं है। तो अगर हम एस्ट्रोलॉजी को एज एन काउंसलिंग लेके चलेंगे, एज एन नेविगेटर लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आपके रास्ते को, पाथ को बड़ा अच्छा और बड़ा बेटर बना देगी। जितने भी बात रिश्तों की नहीं, रिश्ते तो एक टॉपिक हो गया, हमने आज जी, जी, जी। डिस्कशन किया, उसका तो बात अलग अलग है। हर चीज़ में एस्ट्रोलॉजी मैटर करती है। आपको कौन सा काम करना है, जैसे मान लो आप मुझसे कंसल्ट करने के लिए आए, नीरज जी मेरे लिए कौन सा ग्रह शुभ है, मेरे लिए कौन सा ग्रह अशुभ है, हम बताएंगे जी क्या करना है। आपके लिए लक्की नंबर्स क्या हैं, अनलक्की नंबर्स क्या है, आपकी शादी का योग कब बनता है। मान लो शादी का योग नहीं बनता, आपने कहा जी हम तो 1-1.5 साल वेट नहीं करेंगे, हम तो शादी कर लेंगे। कर लो भैया शादी, फिर क्या होगा, मैरिड लाइफ ठीक नहीं हो पाएगी, दिक्कतें कल को आएंगे जी। देखो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये गाइड करती है कि यार अभी जैसे मान लो एक मैच चल रहा है, 4-5 विकेट्स गिर गए, अज्यूम करके चल लेते हैं, चाहे प्लेयर धोनी है, हार्दिक पांड्या, जो मर्जी है, वो हिटर है अल्टीमेटली, उनको डिफेंसिव मोड पे खेलना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरे ओवर्स कवर करने हैं। समझे सर। तो टारगेट समझाने का सिर्फ ये होता है, जो एस्ट्रोलॉजी होती है इसको एज ए नेविगेटर यूज़ कीजिए, जैसे आपको डायरेक्शंस मिलती हैं, इसको ओवर मत कीजिए, इसको अंडर मत कीजिए। इसको अगर ओवर और अंडर करेंगे तो भी दिक्कत में आ जाएंगे। बट सर जैसा होता है हाँ कि जी कोई प्लीज़। आपके पास कंसल्ट करने के लिए आता है, हाँ जी। तो वो आया, वो ये सोचता है कि जी मेरे को तो जी एक प्रॉपर फीस देनी है, और फीस देने के बाद अब तो मैं इनसे चाहता हूँ जी मेरे को सॉल्यूशन दे दे। ठीक है सर। लेकिन वो आपका सॉल्यूशन सुन लेते हैं, लेकिन कितना मैटर करता है कि वो सॉल्यूशन पे फेथ रखें और आप पे फेथ रखें। क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ में आता है, लोग आज की डेट में आपको फीस देने के बाद सोचते हैं जी आप तो जी काम कर दो बस हमारा। देखिए कोई मैजिशियन तो हम है नहीं ना कि बेसिकली आपने कहा और आपने वो कर लिया। डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर से आप कंसल्टेशन लेते हैं, दवाई तो आप ही को खानी है। बिल्कुल। आपकी बैक में अगर कमर में दर्द है, अगर आप एसी यूज़ करेंगे, हार्ड बेड यूज़ नहीं करेंगे, मेडिसिन खा लेंगे, असर नहीं आएगा ना। आधा काम करेंगे, आधा काम नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ख़राब है ना। देखिए ये नहीं कहती एस्ट्रोलॉजी कि आप इसके पीछे पड़ जाओ, इसके पूरे इसको हर तरीके स्टेप को फॉलो करो। आजकल बच्चे कर भी नहीं सकते।
सिंपल माध्यम आ गए हैं, हल्के से कुछ पूजा पाठ करनी है, कोई दान करना है, कोई जेमस्टोन्स पहनने हैं, ईजी वे हैं आज की डेट के अंदर जिनको आप थोड़ा सा वो करके लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। देखिए एक सिंपल सा फंडा आपको बस मैं गाइड कर लेता हूँ, आप उससे समझ पाएंगे। उससे लेके जैसे डॉक्टर कहता है आपका B12 कम है, D3 कम है, ठीक है, तो कहता है यार B12 के कैप्सूल्स होते हैं, D3 के शैशे होते हैं, ये दूध में डाल के अल्टीमेटली पियो और आपका जो D3 है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी होती है। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है कि भैया तेरा जो ग्रह खराब है उस ग्रह को ठीक कर दे। जैसे आप मुझसे मिलने के लिए आए, मुझसे बात करने के लिए आए, आप मुझे बोले यार मेरा काम नहीं चल रहा ना, तो मैं किसी और को चेक ही नहीं करूँगा, मैं खाली काम वाले एंगल को चेक करूँगा। तो उसी स्टार को पकड़ूंगा, वो स्टार्स की प्लेसमेंट क्या है, उस पर कौन कौन से ग्रह के एस्पेक्ट्स हैं, कहाँ वो बैठा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, उसकी प्लेसमेंट ख़राब है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं सारे उसके जो मेरी एक्सपर्टीज़ है उसमें डाल के आपको उसका आंसर निकाल के दूंगा। मान लो जॉब चेंज करनी है, जॉब कब मिलेगी, क्या परेशानी आ रही है, बॉसेस को लेके दिक्कत आ रही है, उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं चेक करूँगा। मान लो आपको स्टमक में दिक्कत है, डॉक्टर को क्या दिखाएंगे, खाली स्टमक तो दिखाएंगे ना। यू नेवर से सर सारी बॉडी चेक कर लो, यू नेवर से ना, जिस चीज़ की दिक्कत है उसी चीज़ को अल्टीमेटली आप फोकस करेंगे। तो हम उस स्टार को पिक करते हैं। ऐसे मान लो मैं कहूँ जो सूर्य कारक है तन का, अगर कुंडली नहीं है तो सबसे पहले सन की प्लेसमेंट चेक करूँगा। मान लो बंदा कंफ्यूज रहता है, डिसीजन ढंग से नहीं ले पाता, हर काम को सोचता है करूँगा करूँगा करूँगा, तो मैं चंद्रमा चेक करूँगा। एनर्जी लेवल नहीं है बंदे के अंदर, बोला बड़ा डल रहता है, तो मंगल चेक करूँगा। अब कहीं जी मेरे पास कई आते हैं, लेडीज़ आती हैं जी, बच्चा में बुद्धि नहीं काम करती, ढंग से पढ़ता नहीं है, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, इसका मन करता है बस खेलने चला जाऊँ, ये करना चाहूँ, तो मैं मरकरी को चेक करूँगा। अब आप मेरे पास आए जी पैसा टिकता नहीं है जी, क्योंकि वेल्थ का जो कारक होता है वो गुरु होता है, तो मैं गुरु को चेक करूँगा। ठीक है ना। आप मुझे कहें जी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं टिकते नहीं हैं, डिच करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, मैं काम सिखाता हूँ फिर चले जाते हैं, तो मैं शनि को चेक करूँगा। ये तो कारक हो गया ना। इसके बाद भी उनके स्टार्स की प्लेसमेंट्स कैसी हैं, वो कहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे रोल प्ले कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे चलते आ रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है लेकिन बहुत अच्छी है और बहुत इफेक्टिव एस्ट्रोलॉजी। लेकिन एक मरकरी ऐसा स्टार है जो मुझे लगता है कि आज की डेट में बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए रिश्तों को संभालने के लिए, रिश्तों को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आप कहते हैं ना जबान आपकी ऐसी चीज़ है जो कि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। वो है ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हो शीतल करे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जितना आपका मरकरी स्ट्रॉन्ग होगा, देखिए हर चीज़ ना कम्युनिकेशन से रह गई है। हमारे मोदी साहब अच्छा बोल लेते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बिल्कुल। राहुल गांधी थोड़ा सा अच्छा नहीं बोल पाते तो फिर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सारा गेम तो कम्युनिकेशन का है ना। मोदी जी को जहाँ बुलवा लो, जहाँ बात करवा लो, बुरे एक्सपर्ट हैं बात करने में, पूरा देश को संभाल के रखा हुआ, संजो के भी रखा हुआ। तो नीरज जी जैसे होता है कि अब यहाँ पर तो मैं अगर इंडिया में हूँ तो मैं जानता हूँ जी कि दिल्ली के अंदर नीरज जी हैं, तो मैं उनके पास चला गया। अब जैसे आपने बताया आपका एक क्लाइंट था जो यूएस था, अब यूएस में चला गया वो, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब मैंने आज आपका इंटरव्यू देखा, मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं क्या रिमोट एरिया में बैठकर या कहीं दूर से बैठ के भी आपसे बात करके आपसे कंसल्टेशन ले सकता हूँ? और वो क्या कंसल्टेशन उतना मैटर करती है, उतना इफेक्ट करेगी? डेफिनेटली मैटर करती है सर। अगर हम एक छोटा सा एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप इसको कहीं भी देख लो ना, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना अल्टीमेटली। आप चाहे इंडिया में चाहे यूएस में चाहे कहीं बैठे काम कर रहे हैं। देखिए कंसल्टेंसी एक ऐसी सर्विस है, जैसे मैंने कहा ना मरकरी का रोल होता है, हमारा काम ही तो बोलने का है। जितने भी काउंसलर्स हैं, जितने भी अल्टीमेटली जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सब मरकरी से खाते हैं। जितने यूट्यूबर बन रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, बुद्ध से तो कमा रहे हैं। तो मरकरी का रोल बहुत बहुत मेजर रोल अल्टीमेटली लाइफ के अंदर होता है। आपका थोड़ा क्वेश्चन ये था अल्टीमेटली मेरा, आप कहीं से भी सर्विस ले सकते हैं जी। कुछ सिंपल से उपाय होते हैं, जैसे मान लो कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, आप गलत टाइम पे कर रहे हैं, मान लो शादी का योग नहीं बना हुआ, आपको अपनी मान लो किसी के शादी का योग नहीं बना हुआ, शादी में दिक्कतें अल्टीमेटली आ रही हैं, तो वो गलत टाइम पे गलत चीज़ को क्लिक कर रहे हैं ना। मैं बताऊंगा कि ये 6 मंथ में आपको क्लिक करना है। लड़का कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, किस फील्ड का मिलेगा, वो काम करना है। लड़की मांगलिक है नहीं, नॉन मांगलिक है, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें, आप सर्विसेज को कहीं भी ले सकते हैं। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं जो हमसे कंसल्ट करते हैं, हमसे राय लेते हैं। देखिए पूजा पाठ आप कहीं भी कर सकते हैं,
दान वान आप कहीं भी कर सकते हैं। ऐसे सिंपल सिंपल से हम उपाय बताते हैं जिससे जो रुके हुए काम है वो तरीके से हो जाते हैं। तो नीरज जी, अब मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा हाँ कि जी, हाँ जी, हमारी प्लीज़ जो सर। आज की ऑडियंस है, जो आपको सुन रही है, जो देख रही हम्म। है, उसके लिए आप क्या एक एडवाइस करना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर या अपने कुंडली को लेकर, कि अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, क्योंकि कई लोग डरते बहुत हैं इस चीज़ को आजमाने के लिए भी, तो उस चीज़ के लिए कि आप क्या उनको गाइड करना चाहेंगे एज ए एस्ट्रोलॉजर? देखिए, मैं सिंपल सा आपको गाइड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ जो हमारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी हवा नहीं है। सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा, बड़ी सिंपल सी साइंस है। बस इसमें ग्रहों की प्लेसमेंट को चेक किया जाता है। आप डरने वाला काम मत कीजिए कि कोई आपको डरा रहा है कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये गाइड करती है कि कौन से आपके स्टार्स वीक हैं और किस स्टार को वीक होने से क्या आपको दिक्कत आ रही है। सो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे ट्रीटमेंट्स बस पूजा पाठ से रिलेट होंगे, हमारे ट्रीटमेंट्स कुछ दान दक्षिण से रिलेट होंगे, हम कुछ जेमस्टोन रिकमेंड कर सकते हैं। ये सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी परेशानी है उसको उसका हल निकाल सकते हैं। और मुझे ये लगता है एस्ट्रोलॉजी के गाइडेंस के बिना मेरी पर्सनल फील भी हो सकता है कि बंदा ना अधूरा है। आजकल जो नई जो जेंजी हैं, अल्टीमेटली जो नई जनरेशन है वो सामने आ रही है, वो थोड़ा सा फैक्ट समझती है। आप कभी भी किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, कभी किसी टॉपिक को उठा सकते हैं, किसी एंगल से बात कर सकते हैं। अगर कोई बंदा मुझसे कंसल्ट करने आता है, आई कैन प्रूफ यू कि यार ये ग्रह ये दिक्कत कर रहा है। मैं समझाने में बिलीव करता हूँ। थोड़ी मैं जो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मैं हर चीज़ हम एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कहता यार ये उपाय कर तेरा काम बन जाएगा। तो पहले समझिए कि किस ग्रह में क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत नहीं आ रही। अगर आपको लगता है कि ये ग्रह नीरज जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली बोल रहे हैं, तरीके से बोल रहे हैं, कुछ लॉजिक्स भी दे रहे हैं, उन लॉजिक्स को समझिए, उसके अकॉर्डिंगली वर्कआउट कीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा जो आजकल जो एस्ट्रोलॉजी लोग कर रहे हैं जी ये कर दो, यहाँ ये गाड़ दो, वहाँ वो ये कर दो। चीज़ों को सोच समझ के कीजिए। और जो ये मिनट्स वाली जो एस्ट्रोलॉजी है, थोड़ा इनसे थोड़ा सा संभल के देख के आप गाइडेंस लीजिए। बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये लाइन बहुत फ्लरिश कर रही है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते जा रहे हैं। मैं सबको कहूँगा कि इसमें इस साइंस को बढ़ाइए। कई लोग सिखा रहे हैं, कई लोग गाइडेंस बच्चे ले भी रहे हैं और बड़े लोग भी गाइडेंस ले रहे हैं। इट्स अ वंडरफुल साइंस। लेकिन इसको ढंग से यानी कि इसको ढंग से यूटिलाइज़ करना, ढंग से इसका बेनिफिट लेना वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू नीरज जी, अपना समय देने के लिए। थैंक यू और सो मच गौरव जी, थैंक मिलके यू आपसे भी अच्छा लगा। जी। ठीक है जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी थैंक यू सर, सो मच सर। धन्यवाद सर। हाँ जी, वेलकम जी, थैंक यू। वेलकम।